प्राण की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती मैया की जय। बोल गणेश भगवान की जय। 18वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुँचे तो विचार करने लगे कि मनुष्य की भलाई के लिए क्या काम करें। उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उनके पास रहें, किंतु वहाँ मैं किस रूप से निवास करूं? यदि मैं अपना ब्रह्ममयी शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीरों में भेद और द्वेष भाव समझने लगेंगे। अतः मुझे अपनी इसी नाम और शक्ति से वहाँ जाकर निवास करना चाहिए। मैं तथा शिवा ने अपनी तथा कोई अवतार धारण नहीं किया। अब हम दोनों स्वयं वहाँ पर चलकर योग का साधन करेंगे। उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेंगी और संसार के नियमानुसार मेरी पत्नी होगी। ऐसा विचार करके वहाँ से चलने का निश्चय करके श्री शंकर जी ने अपना डमरू बजाया। डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झंकार हो उठी। उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकीवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े। भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर और मैं हंस पर चलकर चला और सनकादि मुनि सिद्ध देवता वेद धर्म सांप इत्यादि इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। भगवान श्री सदाशिव के वह गण जो हर समय नशे में धुत रहते थे सभी उसी की ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि भगवान श्री सदाशिव के दर्शन होंगे। इस तरह सोचकर सब लोग श्री शंकर जी की शरण में पहुँचे और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सन्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु का हाथ पकड़कर अपनी दाईं ओर बिठाया और मुझे श्री ब्रह्मा जी को अपनी बाईं ओर बिठाया। इसके पश्चात उन्होंने आने वालों को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा और सबका यथा योग्य सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब पर प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन कर आए थे और उन्होंने उनकी आशा में पूर्ण करना था। और जिस समय के भगवान श्री सदाशिव चले तो उनके साथ सब लोग उठ खड़े हुए। नंद और सुनंद के साथ भगवान श्री विष्णु उठ खड़े हुए और 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी उठ खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 विश्व, 13 देव, 27 नक्षत्रें, 12 भक्ति, 64 योगिनी, 49 पवन, 10 दिक्पाल, विद्याधक, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, रिद्धि सिद्धि, भूत पिशाच, बासुकी, तशक, सर्प, नागराज, मेष, जगमाता, गायत्री, गरुड़ पर्वत, 7 समुद्र, 6 ऋतु, काल, यम, नदियाँ, नंद और वनवासी इत्यादि भी चल दिए। नारद अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामकरण के साथ 1 करोड़ सेना, के नामकरण के साथ 10 करोड़ की सेना, विकृत नामकरण के साथ 8 करोड़ की सेना, सेना प्रियतंत्र के साथ 9 करोड़, विष्टानन के साथ भी 9 करोड़, जलिक के साथ 12 करोड़, दुंदुबी के साथ 14 कुंदक, 10 सहस्त्र सेना का नायक कंपन, 8 करोड़ सेना के साथ विष्टमक भी 8 करोड़ के साथ, अतिरिक्त ननपति सनाद अपनी 10-10 करोड़ सेना के साथ, कंडीगढ़ 12 करोड़ सेना के साथ, महाकाल 100 करोड़, काल
अग्नि सहस्त्र, रवि शतक, कुकल, अमोद इत्यादि के साथ 1-1 करोड़, काम पद और संतान के साथ 8-8 करोड़, ढीनिंग, पुरंग, पूर्ण और भद्र और नीम के साथ 9 करोड़, चिंत्रक के साथ 7 करोड़, विजयी काष्ठा के साथ 9 करोड़, विरुणवास और परम युग के साथ असंख्य सेना थी। उनके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिव गणों में ताक्ष, केतु, श्री, दन, पंचदूत, भयानक, लंकेश, सवर तथा भृंगी इत्यादि अपने साथ 1-1 हजार भूत लिए हुए थे और इन करोड़ धूत और भी थे। लाकांत, दैत्यात, दीप और आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64,000 थे। बगभद्र के असंख्य गढ़ थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी। गौरव वर्ण, विशाल नेत्र, स्वांग भस्म लपेटे हुए भूषणों से भूषित, सर्वरिंग, सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान था। उनको देखकर मैं और श्री विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान श्री शंकर जी की विशाल सेना को देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान श्री शंकर नंदी पर सवार होकर गए। उनके दाएं ओर और बाएं ओर भगवान श्री विष्णु अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र तथा अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चले। चारों ओर आनंद ही आनंद था। श्री शंकर जी सभी पर ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थान पर श्री शंकर जी का पूजन होता था और उन्हें तरह तरह की भेंट मिलती थी। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे तब श्री कुबेर जी साज बाज सहित भगवान श्री शंकर जी का स्वागत करने के लिए यथाविध अतिथियों का सत्कार करने तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए और यथा योग्य संबंध करके वापस आए और भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविध पूजन किया और उसके चरणों में गिर गए। श्री शंकर जी ने उनको उठाकर अपने कंठ के साथ लगाया, उनका अपना हाथ पकड़ा और वहाँ से आगे चले। वो शंकर भगवान की जय। 19वां अध्याय। कुबेर जी के साथ साथ श्री शंकर जी विष्णु में और अन्य सब लोग अलकापुरी में पहुँचे। नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका यथा योग्य सत्कार किया। फिर श्री शंकर जी महाराज ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। विश्वकर्मा ने श्री शंकर जी के लिए जो स्थान बनाया था वह प्रत्येक प्रकार से के समान रत्नों तथा मणियों से परिपूर्ण था। वहाँ की भूमि नीलमणि से बनी हुई और मूंगे के खंभे लगाए थे। दीवारें सुंदर थीं और शुद्ध स्वर्ण की बनी हुई थीं, कुंदन के समान चमक रही थीं। उनके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में श्री शंकर जी महाराज के बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया था वह रत्नों से सजाया गया था। जब भवन बनकर तैयार हो गया तो विश्वकर्मा ने श्री शंकर जी के पास जाकर कहा, भगवान आज्ञा के अनुसार स्थान तैयार हो गया है। अब मुझे क्या आज्ञा है? यह सुनकर श्री शंकर जी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे तथा विष्णु को साथ लेकर श्री शंकर जी वहाँ गए। जब हम सब वहाँ पहुँचे तो महात्मा कुबेर ने श्री शंकर जी से कहा, प्रभु हम सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर आपका यथाविध तिलक करें।
कृपालु श्री शंकर जी ने श्री कुबेर की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इससे हम सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। श्री ज्योतिष मुनि के मुहूर्त का निश्चय भगवान श्री विष्णु से कहा, तिलक का समय निकट है, अतएव आप शीघ्रतापूर्वक काम कीजिए। ज्योतिष मुनि की यह बात सुनकर मैं और श्री विष्णु जी श्री शंकर जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, तिलक का समय निकट है, अतः आप शीघ्रतापूर्वक स्नान कर लीजिए। श्री शंकर जी महाराज ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया। मैंने तथा श्री विष्णु ने श्री शंकर जी को मल मल कर स्नान करवाया और वस्त्र आभूषण पहनाकर रत्न जड़ित सुंदर सिंहासन पर बिठाया। वेद धुन आरंभ हुई, घंटा, शंख और दुंदुभी बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सभी आनंद में मस्त हो गए। सबने यथाविध भगवान का पूजन किया और उन्हें नाना प्रकार की भेंट दी, नाना प्रकार की दान दक्षिणा दी गई। सबने पहले महात्मा कुबेर ने भगवान श्री सदाशिव का पूजन किया। इसके पश्चात विष्णु तथा उनके पार्षदों ने फिर ऋषि मंडल ने उस समय चारों तरफ से धन्य धन्य का शब्द गूंज उठा। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई स्तुति कर रहा था। वो शंकर भगवान की जय। वो